पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का खेला शुरू हो गया है। टीएमसी नेताओं ने इस बार पिछली बार की सारी हदें अभी से तोड़ना शुरू कर दी। अभी बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा शांत नहीं हुआ है कि टीएमसी के नेता वाजिदुल हक ने खुले तौर पर यह कह दिया कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए उन्हें मिलिटेंट यानी आतंकी बनना पड़े तो उन्हें इसमें कोई गुरेज नहीं। चुनाव करीब आते ही बयानों की कैसी होड़ लगी है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सबके আমরা কেড়ে নিতে দেব না, আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, यही है टीएमसी की पहचान। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर हमारी भावनाओं से, हमारे युवाओं की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये खुद इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने जैसा है। चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए हिंदुस्तान में प्रयोग की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन अब बंगाल में ध्रुवीकरण का अपडेटेड वर्जन रिलीज हो गया है, जो कट्टरपंथ विचारधारा की मदद से अपना सियासी गणित सेट करने में लगा है। क्योंकि बंगाल से ममता के नेताओं की जो तस्वीरें आ रही हैं, बंगाल से ममता के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और उन बयानों पर ममता की जो खामोशी है, वो केवल सियासत का हिस्सा भर नहीं, बल्कि एक खतरनाक सोच और प्रयोग का अलार्म है। देश के अलग अलग हिस्सों में कभी वक्फ, कभी बाबरी, कभी सीए, कभी एनआरसी का इस्तेमाल सियासी एजेंडे के लिए किया जाता रहा है। बंगाल में ममता के एक सिपह सलार ने नया ऐलान किया है, वक्फ को बचाने के लिए आतंकी बनने का। রক্তবিন্দু পর্যন্ত রক্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে। ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না, আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। যদি মনে করেন জঙ্গি হতে হবে, আমরা জঙ্গি হয়েও লড়াই করে দেখিয়ে দেবো, আমাদের হককে ছিনিয়ে নিতে দেব না। मतलब अगर कल को ममता बनर्जी की पार्टी का नेता AK-47 की ट्रेनिंग लेता किसी वीडियो में आपको दिख जाए तो चौंकिएगा मत। अगर ये देश के किसी धरोहर की रेकी करता हुआ पकड़ा जाए तो हैरान मत हो जाइएगा। किसी देश विरोधी वारदात में इसका नाम आ जाए तो सोच में मत पड़िएगा, क्योंकि वाजिदुल हक ने साफ ऐलान किया है, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए देश के खिलाफ भी जा सकते हैं, मिलिटेंट बन सकते हैं। রক্তবিন্দু পর্যন্ত রক্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে। ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না, আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। যদি মনে করেন জঙ্গি হতে হবে, আমরা জঙ্গি হয়েও লড়াই করে দেখিয়ে দেবো, আমাদের হককে ছিনিয়ে নিতে দেব না। टीएमसी नेता के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा और पहचान पर सवाल उठा रही है, सीरिया वाली सोच से तुलना कर रही है। वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि एक तरफ तो बाबरी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, एक तरफ वक्फ कानून जो पार्लियामेंट ने पारित किया है उसके खिलाफ इस प्रकार के जिहादी नारे लग रहे हैं। ये वोट बैंक का एक नंगा नाच दिखाई दे रहा है। बंगाल में सत्ता में वापसी के लिए टीएमसी हर प्रयोग कर रही है। एसआईआर के नाम पर एनआरसी का दावा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी वाले प्रयोग पर भी ममता सरकार ने कोई बड़ा एक्शन न लेकर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। और अब टीएमसी नेता का मिलिटेंट बनने वाला बयान टीएमसी में एक्टिव इस्लामिक इकोसिस्टम को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में खाता खोलने के लिए दिन रात मेहनत कर रही बीजेपी इसे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश बता रही है। आज हमारे देश में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाया जा रहा है। वहीं कुछ ऊंची मानसिकता के लोग समाज के युवाओं को उग्रवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव, उनको पता है कि उनकी जो चुनावी ज़मीन है वो खिसक चुकी है। अब बंगाल से वो बाहर होने वाले हैं। उनकी गलत नीतियों को बंगाल ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अब वो इस तरह एक विशेष समुदाय को मुखड़ा बनाकर उनको उनके बारे में उनको उकसाकर राजनीतिकरण करना चाहती है। टीएमसी नेता के इस बयान पर ममता मौन है, ठीक उसी तरह जैसे ममता बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार पर मौन, ठीक उसी तरह जैसे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद पर मौन। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे मुसलमानों की बदनामी वाला बयान बता रहे हैं।
जिहाद और कट्टरपंथ को लेकर माहौल के बीच ऐसे बयानों की निंदा भी कर रहे हैं। ये बड़ा अहमकाना बयान है। कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है और इस तरह के बयान से देश में नफरत फैलती है। मुसलमान को लेकर और जिहाद को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसे में इस तरह का बयान देना ये खुद इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने जैसा है। पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाला बवाल और अब वक्फ के लिए आतंकी बनने का बयान। बंगाल चुनाव से ठीक पहले ऐसी सियासी घटनाओं को सांप्रदायिक माहौल का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी से ऐसे बयानों की निंदा की उम्मीद रखना भी शायद बेईमानी हो, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर महिलाओं को हथियार के साथ तैयार रहने के लिए भड़काया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल में ममता बनर्जी क्या करने की कोशिश कर रही हैं? बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है। पिछले 3 चुनावों में मुसलमानों ने ममता बनर्जी को जमकर वोट डाला। शायद इसलिए इस बार भी ममता बनर्जी की आखिरी उम्मीद वोटों का ध्रुवीकरण ही है। लेकिन सवाल है कि आखिर वोटों के लिए बंगाल को इस तरह आग में झोंकने की कोशिश क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का खेला शुरू हो गया है। टीएमसी नेताओं ने इस बार पिछली बार की सारी हदें अभी से तोड़ना शुरू कर दी। अभी बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा शांत नहीं हुआ है कि टीएमसी के नेता वाजिदुल हक ने खुले तौर पर यह कह दिया कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए उन्हें मिलिटेंट यानी आतंकी बनना पड़े तो उन्हें इसमें कोई गुरेज नहीं। चुनाव करीब आते ही बयानों की कैसी होड़ लगी है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सबके আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব। আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, यही है टीएमसी की पहचान। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर हमारी भावनाओं से, हमारे युवाओं की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये खुद इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने जैसा है। चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए हिंदुस्तान में प्रयोग की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन अब बंगाल में ध्रुवीकरण का अपडेटेड वर्जन रिलीज हो गया है, जो कट्टरपंथ विचारधारा की मदद से अपना सियासी गणित सेट करने में लगा है। क्योंकि बंगाल से ममता के नेताओं की जो तस्वीरें आ रही हैं, बंगाल से ममता के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और उन बयानों पर ममता की जो खामोशी है, वो केवल सियासत का हिस्सा भर नहीं, बल्कि एक खतरनाक सोच और प्रयोग का अलार्म है। देश के अलग अलग हिस्सों में कभी वक्फ, कभी बाबरी, कभी सीए, कभी एनआरसी का इस्तेमाल सियासी एजेंडे के लिए किया जाता रहा है। बंगाल में ममता के एक सिपहसालार ने नया ऐलान किया है, वक्फ को बचाने के लिए आतंकी बनने का। রক্তবিন্দু পর্যন্ত রক্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে। ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব। আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। যদি মনে করেন জঙ্গি হতে হবে, আমরা জঙ্গি হয়েও লড়াই করে দেখিয়ে দেবো, আমাদের হককে ছিনিয়ে নিতে দেব না।